इस लेक्चर में हम अगला केस देख रहे हैं। इस केस में क्या है, हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। एक एंड आपका क्या है, फिक्स है, और अदर क्या है, फ्री है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब दोनों एंड आपके क्या थे, हिंज सपोर्ट पे थे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक एंड आपको फिक्स नजर आ रहा है और दूसरा एंड आपको फ्री नजर आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, क्रिपलिंग लोड निकालना है या बकलिंग लोड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम बीम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, दैट इज मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं सी पॉइंट पर। ठीक, तो पी का मोमेंट हम जब सी पॉइंट पे लेंगे, इसको नीचे बढ़ाइए, तो इसका मोमेंट देखिए आपको नजर आ रहा है, ये आपका कैसा है, इट इज ए क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसका मोमेंट लेंगे तो इसकी दूरी आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये वाली डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो सी का ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये देखिए पूरा आपको दिया दैट इज ए, और ये डिस्टेंस कितना दिया दैट इज वाई। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट इज ए माइनस वाई। मतलब आप लिख सकते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू ए माइनस वाई। देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने यहाँ पे प्लस लिया है। पिछला जब मैं केस सॉल्व कर रहा था तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था, इसलिए वहां पे मैंने माइनस लिया था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, p का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूंगा, पी ए माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी वाई, ये हो जाएगा। अब देखिए पी वाई को मैं उस साइड ले जाता हूँ, दूसरा साइड ले जाता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी ए। इस पूरी इक्वेशन को मैं ई आई से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए पूरी इक्वेशन को मैंने ई आई से डिवाइड कर दिया, आपका बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डिवाइडेड बाई ई आई वाई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई आई ए। अब हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं, देखिए आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है, इसका सलूशन निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, that is d square y upon dx square plus alpha square y is equal to alpha square into a। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है y is equal to c1 cos alpha x plus c2 sin alpha x plus a होता है। तो देखिए हमको अल्फा की वैल्यू निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p डिवाइडेड बाय ई आई आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ई आई। तो अल्फा की वैल्यू निकल गई अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय ई आई। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी पुट कर दूंगा और यहाँ पे भी पुट कर दूंगा। तो इसकी इक्वेशन का ये वाला फॉर्म बन जाएगा y is equal to c1 cos under root of p divided by ei x plus c2 sin under root p divided by ei x plus a। मतलब ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सलूशन हमने निकाल लिया। इसका सलूशन है y is equal to c1 cos ब्रैकेट x अंडर रूट p डिवाइडेड बाई ई आई प्लस c2 sin ब्रैकेट x अंडर रूट p डिवाइडेड बाई ई आई प्लस a। अब देखिए हमें तो क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकालना है, ठीक है। तो हम कंडीशंस को जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एट x बराबर a है ना, एट ए पे क्या जानते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपकी 0 होगी। देखिए ए पॉइंट पर अगर आप ध्यान दें x की वैल्यू 0 है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो y है इसकी वैल्यू भी 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू भी 0 है। देखिए अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक, तो यहाँ पे आपको स्लोप की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट विल बी 0। यहाँ पे स्लोप कितना मिलेगा, दैट विल बी 0। इसलिए मैंने लिखा y इक्वल टू 0 एंड dy बाई dx भी 0 एट ए। यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या रहेगी, आपकी 0 रहेगी। तो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पहले पुट करता हूँ। यहाँ पे dy बाई dx तो आया नहीं है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तब मैं dy बाई dx को 0 पुट करूंगा और x की वैल्यू 0 उस समय भी पुट करूंगा। तो अभी क्या पुट कर रहे हैं हम, y बराबर 0 और x बराबर 0 इस वाले इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी,
y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू भी 0 पुट कर दी, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे देखिए x 0 पुट कर दिया तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। पूरी क्यों 0 होगी, क्योंकि साइन 0 आपका कितना होता है, 0 होता है, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे जब 0 पुट करा तो ये आपका 0 हुआ, ये 0 हुआ, लेकिन cos 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। cos 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपकी C1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारा C1 कितना निकल के आ जाएगा, -a निकल के आ जाएगा। अब हमें तो C2 भी निकालना है, हमें C2 भी निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं एट ए पे x की वैल्यू भी 0 होगी और स्लोप की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और स्लोप भी 0 है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 है। तो देखिए इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। हमने इसका जब डिफरेंशिएशन करा, x के रिस्पेक्ट में जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या मिलेगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो C1 माइनस साइन इन ब्रैकेट x अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, x के रिस्पेक्ट में इसका हुआ। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये कांस्टेंट भी आपका आगे आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको लिखा C2 cos x अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI। अब ये तो आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर आप x के रिस्पेक्ट में तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। तो देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने माइनस आगे ले आया, तो ये वाली आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमें ये कंडीशन पुट करना है इसमें, ये वाली कंडीशन। तो देखिए हम यहाँ पे कंडीशन इसको मिटाया, यहाँ पे हम कंडीशन ये वाली पुट कर रहे हैं, x बराबर 0 पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन जो बचेगी, आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो ये बचेगी, -C1 अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI साइन 0 प्लस C2 अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI कॉस 0। तो साइन 0 तो आपका 0 होता है, मतलब ये पूरी टर्म आपकी देखिए 0 हो गई, ये पूरी। अब आपकी ये बची, क्योंकि cos 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे C2 अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या ध्यान देना है, आइदर इसमें C2 की वैल्यू 0 होगी या अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI की वैल्यू 0 होगी। इस इक्वेशन से क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आइदर C2 आपका 0 होगा या अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई EI आपका क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू 0 होगी, कौन सी वैल्यू आपकी 0 होगी। तो देखिए ये तो वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपकी एक कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलेंगे, C2 विल बी इक्वल टू 0, है ना। ये आपका क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है। अगर इसको 0 कर दिया मतलब P भी आपका 0 हो गया, यंग मॉडुलस तो 0 होगा नहीं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 0 होगा नहीं। क्रिपलिंग लोड आपको निकालना है, बकलिंग लोड निकालना, तो ये 0 होगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, C2 विल बी इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से कौन सा 0 होगा, C2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि ये आपका एक कांस्टेंट है, ये आपका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखिए C2 की वैल्यू निकाल ली और C1 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब देखिए C1 कितना आपका -a और C2 आपका कितना निकाला आपने, 0 निकाला। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे। हम किस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में देखिए मैं वापस इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। इसको मैं पुट करता हूं, इसको पहले मिटा देते हैं हम। ये देखिए ये आपकी इक्वेशन है, इसमें C1 C2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिए कौन सी वैल्यू आपकी 0 थी, C2 की वैल्यू आपकी 0 थी, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई। C2 0 था, पूरी 0 हो गई, तो खाली ये वाली टर्म आपकी बची।
ये वाली बची। अब हम इसमें फिर से कंडीशन पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? एट x बराबर l y इज इक्वल टू a। यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू l है, l के बराबर हो रही है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू कितनी हो रही है? a हो रही है। a पे x की वैल्यू 0 थी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट y भी 0 था। जब x की वैल्यू l हो गई तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? a के बराबर हो गया। तो ये टर्म x बराबर l और y बराबर a में इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो y की जगह a पुट कर दिया, x की जगह l पुट कर दिया। तो देखिए इस a से ये वाला a कट जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी? 0 इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ऑफ एल अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई ई आई। इसको माइनस को भी हटा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस इन ब्रैकेट एल अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई ई आई इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ए और कॉस ऑफ अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई ई आई का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए ए की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, ये तो आपका कांस्टेंट है, मतलब ये वाली टर्म आपकी 0 होगी। ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती, ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी टर्म की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस ऑफ एल अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई ई आई इक्वल टू 0। अब कॉस 0 कहाँ कहाँ आता है? हम जानते हैं 0 की वैल्यू कॉस पाई बाई 2 पे भी आता है, कॉस 3 पाई बाई 2 पे भी आता है, कॉस 5 पाई बाई 2 पे भी आता है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू हम ले लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। 0 लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम देखिए इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इसकी लीस्ट वैल्यू को इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, कॉस ऑफ एल अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई ई आई इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। तो इसमें कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? एल अंडर रूट पी डिवाइडेड बाई ई आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो p की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, क्रिपलिंग और बकलिंग लोड निकल के आ जाएगा। कितना? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4l स्क्वायर। l क्या है? इसकी लेंथ। अगर इस केस में इक्विवेलेंट लेंथ आप निकालेंगे तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी आती है? दैट इज इक्वल टू 2l के जितना आती है। तो इस वाले फॉर्मूले को आपने पहले लिखा है, आपने पहले क्या लिखा था? बकलिंग लोड का फॉर्मूला लिखा था पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर लिखा था, एल इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर लिखा था। तो इसमें एल इक्विवेलेंट अपने को निकालना है, तो देखिए इसको अपन आगे बढ़ा है, तो ये जो लेंथ आ रही है आपकी, ये एल इक्विवेलेंट आ रही है, इट इज एल इक्विवेलेंट। ये एल इक्विवेलेंट आपकी कितनी आएगी? दैट इज इक्वल टू 2l के जितना आएगी। तो आइदर ये वाला फॉर्मूला याद रखें, अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे एल इक्विवेलेंट के टर्म में, तो एल इक्विवेलेंट इस केस में जब एक साइड फिक्स रहता है और दूसरा साइड फ्री रहता है, तो एल इक्विवेलेंट या एल इफेक्टिव कितना आता है? 2l आता है। तो अगर ये याद रखेंगे तो एल इक्विवेलेंट का वैल्यू 2l भी आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब 2l पुट कर देंगे तो क्रिपलिंग लोड कितना आ जाएगा? 4l स्क्वायर। ये l क्या है? इसकी लेंथ। ठीक, तो ये वाला केस भी अपना हो गया। अब हम अगला केस देखेंगे।